अस्सलामुअलैकुम, आई एम हेयर डाइटिशियन फ़ाइका। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। ठीक है, अब आज का मेरा जो टॉपिक है वो 9th क्लास की बायोलॉजी के चैप्टर के ऊपर है। बेसिकली मैंने ये सब क्यों सोचा, मैंने इसलिए सोचा कि पिछला जो पूरा साल हमारा गया था वो कोरोना में गया था, तो बहुत से बच्चे स्कूल्स प्रॉपर क्लासेस नहीं ले पाए थे। बहुत से बच्चों का सिलेबस काफ़ी ज़्यादा रह चुका था, तो उसकी वजह से बच्चों को अब जाके प्रॉब्लम हो रही है कि हम किस तरह से सिलेबस कवर करें। तो मैंने सोचा कि मैं उनके लिए इजी वे में लेक्चर रिकॉर्ड करूँ। ठीक है, आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। सबसे पहले व्हाट इज़ बायोलॉजी। बायोलॉजी है क्या? एक्चुअली इट इज़ कंपोज्ड ऑफ टू वर्ड्स, वन इज़ बायो एंड अदर इज़ लोगोस। बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ। ठीक है, और लोगस लॉजी लोगस से निकला है, जिसका मतलब होता है स्टडिंग। ठीक है, बायो मीन लाइफ एंड द मीनिंग ऑफ लोगोस इज स्टडिंग, थॉट, रीजनिंग। ठीक है, अब बात करते हैं कि ऐसा क्यों है, लाइफ के बारे में क्यों स्टडी करते हैं और इसके बारे में स्टडी करने का क्या क्या कहलाता है। तो इसके ओवरऑल जो हम स्टडी करते हैं उसको कहते हैं बायोलॉजी। सो द मीनिंग ऑफ बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ। ठीक है, हम जो भी अपनी स्टडी ऑफ लाइफ के बारे में जो भी स्टडी करते हैं उसको कहते हैं बायोलॉजी। अब वो स्टडी लिविंग ऑर्गेनिज़म पे हो, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज़म पे, इसके बारे में मैं आगे डिस्कस पे बताती हूँ। आप अब मतलब समझ आ गया होगा कि बायोलॉजी है क्या। ठीक है, बायोलॉजी में हम लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बायोलॉजी लाइफ की स्टडी कंप्लीट नहीं है। मतलब ऐसा क्यों है? देखें, हम बायो में नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में भी स्टडी करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम वाटर ले लें। ठीक है, वाटर पढ़ते हैं, वाटर के रिलेशनशिप पढ़ते हैं, वाटर का उसका रिएक्शन पढ़ते हैं। तो वो क्या है? वो नॉन लिविंग है। ठीक है, अब वो नॉन लिविंग है तो मतलब उसका लिविंग ऑर्गेनिज्म से, उसका लाइफ से कोई ताल्लुक तो नहीं है ना। क्यों पढ़ते हैं फिर? ऐसा क्यों है कि बायो इज़ जस्ट स्टडी ऑफ लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म? तो इसकी रीज़न है कि बायो इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। मतलब जो बायोलॉजी है वो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में रिलेशनशिप है। ठीक है, अब इसके बारे में हम बात करते हैं कि डिवीजन क्या है इसकी। बायोलॉजी है, इसकी 3 मेन डिवीजन्स हैं। इसको हम 3 बड़ी शाखों में ना डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब इसकी डिवीजन 3 मेन वो डिवीजन्स क्या हैं उसको बारी बारी बताती हूँ। सबसे पहले है जूलॉजी, पहली है जोलॉजी, दूसरी है बॉटनी और तीसरी है माइक्रोबायोलॉजी। ठीक हो गया। अब जोलॉजी क्या है? अब जोलॉजी को भी आप गौर से देखें तो जोलॉजी कंपोज्ड ऑफ 2 वर्ड्स। ये 2 वर्ड से बना है। जू का मतलब क्या होता है? जू आपने कॉमनली देखा होगा, आप हर सिटी में कोई ना एक जू होता है। तो उस जू में क्या होते हैं? एनिमल्स होते हैं। ठीक है, एनिमल्स और मीनिंग ऑफ लोगस से निकला इज़ द स्टडी। इसका मतलब होता है स्टडी। सो इट इज़ द स्टडी ऑफ एनिमल। ज़ूलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जिसमें आप ऐसी शाख है बायो की जिसमें हम एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं, तालीम हासिल करते हैं। ठीक है, तो द स्टडी ऑफ एनिमल, उनके मैकेनिज़्म पे, उनका बिहेवियर, उनकी ओवरऑल थिंग, एनिमल के बारे में जो हम स्टडी करते हैं उसे ज़ूलॉजी कहते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं बॉटनी। दूसरी इसकी ब्रांच है बॉटनी। अब बॉटनी क्या है? द स्टडी ऑफ प्लांट इज़ कॉल्ड बॉटनी। ये बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं कि प्लांट का क्या रिलेशनशिप है, फूड हासिल करने के लिए उसको क्या क्या तौर तरीके अपनाने पड़ते हैं, अपनी लाइफ को बरकरार रखने के लिए क्या क्या चेंजेस करने पड़ते हैं। ये सारी ना स्टडी कह लेते हैं कि बॉटनी है। इनमें प्लांट्स को हम बस स्टडी करते हैं। तो एंड इसके सारे मैकेनिज़्म को द स्टडी ऑफ प्लांट इन बायोलॉजी इज़ कॉल्ड
बॉटनी, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसकी थर्ड ब्रांच माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी क्या है? माइक्रो मीन द स्टडी ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिजम्स। अब देखें माइक्रो क्या है, मैक्रो क्या है। बायो में दो वर्ड्स यूज़ होते हैं, एक मैक्रो होता है और एक माइक्रो होता है। मैक्रो क्या होता है? मैक्रो वो जो हम अपनी नेक्ड आई मतलब हम अपनी आँख से, आम इंसान की आँख से जो हमें नज़र आते हैं, जो हम देख सकते हैं, ठीक है। और माइक्रो वो जो स्मॉल है, छोटे हैं, हम आम आँख से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए हमें कॉमनली माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। इसमें माइक्रोबायोलॉजी स्टडी इज़ द स्टडी ऑफ स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। स्मॉल में हमारे पास इंसेक्ट्स आ जाते हैं, वायरसेस आ जाते हैं, बैक्टीरिया आ जाते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े और जानदार चीज़ें ना, ठीक है। अब ये भी आप डिस्कस हो गई है। अब इसके बाद ये हमने तीन जो डिस्कस की थी, हमारे पास तीन मेन बड़ी ब्रांचेस थी, ठीक। अब उसके बाद बात करते हैं एनाटॉमी की। एनाटॉमी क्या है? एनाटॉमी है टॉम। एनाटॉमी, एना मीन्स एना अप और टॉम से निकला है, उसका मतलब होता है कटिंग, ठीक। अब इसमें क्या है कि अपर पोर्शन को कट करके, किसी चीज़ को कट करके, उसकी चीर फाड़ करके उसको स्टडी करना एनाटॉमी कहलाता है, ठीक है। इसके आगे इसकी दो मेन ब्रांचेस हैं, एक एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और एक इंटरनल मॉर्फोलॉजी, ठीक है। अब किसी चीज़ को एनाटॉमी की तो समझ आ गई ना। अब मैं आपको मॉर्फोलॉजी की बताती हूँ। तो इसकी जो एक्सटर्नल और इंटरनल मॉर्फोलॉजी है, पहले मैं आपको बताती हूँ कि मॉर्फोलॉजी क्या है। ये भी एक ब्रांच है बायोलॉजी की, ठीक है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ शेप, ठीक है। मॉर्फो कहते हैं किसी शेप को, स्ट्रक्चर को। हर चीज़ की कोई ना शेप होती है, उसका स्ट्रक्चर होता है, कोई ना एक जो बॉडी होती है, एक जो सेल होता है, वो कोई ना कोई अपना एक स्ट्रक्चर रखता है, ठीक है। उसका क्या व्यू है? मसलन अल्लाह पाक ने हर इंसान को बनाया है, ठीक। हर इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ है, हर एक की शक्ल दूसरे से नहीं मिलती, हर एक को शेप स्ट्रक्चर दूसरे से, हर एक का शेप और स्ट्रक्चर दूसरे से मुख्तलिफ होता है, ठीक है। अब वो जो शेप और स्ट्रक्चर का जो हम उसका व्यू करते हैं, उसको जो स्टडी करते हैं ना, उसे मॉर्फोलॉजी कहते हैं। अब मॉर्फोलॉजी मीन द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ शेप और स्ट्रक्चर, ठीक है। अब मॉर्फोलॉजी की दो टाइप्स हैं, एक इंटरनल मॉर्फोलॉजी और एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, ठीक है। डिफरेंट ऑर्गन हम जो स्टडी इंटरनल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट ऑर्गन जो स्टडी करते हैं ना, इंटरनल सेल्स के जो ऑर्गन स्टडी करते हैं, उसे इंटरनल मॉर्फोलॉजी कहते हैं। और एक्सटर्नल में हम एक्सटर्नल शेप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं, ठीक हो क्या? यहाँ तक क्लियर है? अब मैं आपको बताती हूँ फिजियोलॉजी क्या है। फिजियो मीन फंक्शन, लॉगी मीन स्टडी, ठीक है। फिजियोलॉजी ये फ़िज़िक्स से भी रिलेटेड है। तो इसमें किस चीज़ का फंक्शन क्या स्टडी ने, मतलब इसमें हमने हमारी जो लिविंग ऑर्गन्स है ना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी होती है, उसमें पाए जाते हैं जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं। जैसे आपका लीवर है, आपकी किडनी है, ब्रेन है, ये सारे के सारे ऑर्गन्स हैं आपकी बॉडी के। आपकी बॉडी के जो ऑर्गन हैं उनको स्टडी करना, किस तरह से वो वर्क करते हैं, उनका क्या क्या मैकेनिज़्म होता है, किस तरह से वो डैमेज होते हैं, उनमें डिज़ीज़ कॉज होती है। तो इन सब को हम किस में स्टडी करते हैं? फिजियोलॉजी में स्टडी करते हैं, जो कि बायो की मेन ब्रांच है, ठीक हो गया यहाँ तक। अब इसकी दूसरी ब्रांच है जेनेटिक्स, ठीक। इट इज़ ऑल्सो अ मेन ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ठीक। इसमें हम स्टडी करते हैं कि जीन्स के बारे में। हमारी जीन्स ऐसी चीज़ को बोलते हैं, सबसे पहले मैं जीन के बारे में आपको बताती हूँ। जीन्स ऐसी चीज़ को बोलते हैं जिसमें आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन इनहेरिटेंस पाई जाती है। जैसे कि इंफॉर्मेशन कोडिंग होती है आपके पेरेंट्स से, आपके बच्चों में जो खसूसियात ट्रैवल होती हैं ना, जो इनहेरिट होती है, उसको हम कहते हैं जेनेटिक्स। हमारी शेप, हमारा स्ट्रक्चर, सेल किस तरह से बनने हैं, ये सारी की सारी मालूमात स्टोर होती है जीन्स में। फिर आते हैं फिर ये ट्रैवल होती हैं पेरेंट्स से मतलब बच्चों में। और ये सारी की सारी स्टडी क्या कहलाती है?
जेनेटिक्स। ठीक है, अब जेनेटिक्स क्या है? द स्टडी ऑफ जीन। ठीक हो गया यहाँ तक। अब इसकी दूसरी मेन ब्रांच है एंटोमोलॉजी। एंटामोलॉजी किसे कहते हैं? एंटामो इसको कहते हैं इंसेक्ट्स को। ठीक है, और लॉजी मीन स्टडी। तो ये द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स में, जिसमें हम छोटे जानदार को, छोटे कीड़े मकोड़ों को, इसमें हम उनके बारे में पढ़ते हैं। तो उनका हम पे, ह्यूमन बींग्स पे क्या इम्पेक्ट है, उनकी स्टडी, उनका स्ट्रक्चर, इस सब को स्टडी किया जाता है एंटोमोलॉजी में। यहाँ तक क्लियर है? अब इसकी दूसरी मेन ब्रांच है फार्माकोलॉजी। ठीक है, द स्टडी ऑफ ड्रग्स। फार्मा क्या है? फार्मा मीन्स ड्रग्स, मेडिसिन। फार्मा फार्मेसी से निकला है। फार्मेसी में क्या? मेडिसिन्स पाई जाती हैं। ठीक है, द स्टडी ऑफ ड्रग्स, द स्टडी ऑफ मेडिसिन इज़ कॉल्ड फार्माकोलॉजी। अब आप देखें, बहुत सी अद्वियात, ड्रग्स हम बीमारियों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कैंसर को, बीपी को, हार्ट डिज़ीज़ को। इस सब को नॉर्मल रखना बहुत ज़रूरी है ना। तो इसको नॉर्मल रखने के लिए हम ड्रग्स का यूज़ करते हैं। वो बॉडी में कैसे अफेक्ट करते हैं, उन सब को कितनी क्वांटिटी में लेना चाहिए, उन सब का क्या इफ़ेक्ट बॉडी में जाता है, वो उन सब को फार्माकोलॉजी में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी इट इज़ ऑल्सो composed ऑफ टू मेन वर्ड्स। ठीक है, एम्ब्रो मीन ज़ायगॉट और लॉजी मीन स्टडी। ठीक है, द स्टडी ऑफ ज़ायगॉट इज़ कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, अब एम्ब्रियो किसे कहते हैं? एम्ब्रियो के बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि एम्ब्रियो ये है कि ज़ायगोट क्या है? ज़ायगोट के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि ज़ायगोट ना, व्हाट इज़ ज़ायगोट? ज़ायगोट के बारे में जो स्टडी कहलाती है ना, हम भी जो सारे ज़ायगोट के बारे में जो स्टडी करते हैं उसे एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। व्हाट इज़ एम्ब्रियोलॉजी? अब मैं आपको सबसे पहले ज़ायगोट का डिफ़र कर दूँ। व्हेन टू सेल्स आर कंबाइन, ठीक है, जब दो सेल मिलते हैं एक पेरेंट से और एक मदर से, वो दो सेल मिलके हमें क्या देते हैं? ज़ायगोट बनाते हैं। उन दोनों को कम्बिनेशन को ज़ायगोट कहते हैं। और उसकी स्टडी, जो हम उस सब को जो स्टडी करते हैं ना, उसको एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको सब बातें क्लियर हो गई होंगी। जहाँ पे आपको कोई कन्फ्यूजन हो ना, आप मुझसे चैट बॉक्स में कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अब इसके बाद अब दूसरी मेन ब्रांच है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी को हम इकोलॉजी भी कहते हैं। अच्छा, व्हाट इज़ इन्वायरमेंटल बायोलॉजी? इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं कि जो एनिमल्स हैं ना, जो जैसे कि हम लोग हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, दूसरे एनिमल्स हैं, उनका अपने इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है, उनका अपने इन्वायरमेंट में क्या बिहेवियर है, वो किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, उनको क्या क्या ज़रूरत है, इस सब को हम स्टडी करते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। लिविंग ऑर्गेनिज़म्स में जो बिहेवियर है, जो रिलेशनशिप है, उसको हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि सेल बायोलॉजी क्या है। ठीक है, सेल बायोलॉजी इज़ द मेन ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। इट इज़ बेसिकली composed ऑफ टू वर्ड्स, सेल। बायोलॉजी मीन द स्टडी ऑफ लाइफ, और सेल मीन्स बेसिक स्ट्रक्चर। सेल क्या होता है? सबसे बड़ी, सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, इसके बगैर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास कोई टॉय है, बच्चों का खिलौना होता है ना, वो खिलौना वो सेल के बगैर नहीं चलता। इसी तरह हमारी बॉडी है, एनिमल्स और प्लांट्स है, हम लोग सेल के बगैर ज़िंदा नहीं हैं। अगर किसी एनिमल प्लांट्स का सेल की डेथ हो जाती है तो ऑटोमेटिकली उस ऑर्गेनिज़म की भी डेथ हो जाती है और वो सर्वाइव नहीं कर पाता। ठीक है, तो सेल वो चीज़ है जिसकी बना पर हम जिंदा हैं। अगर सेल मर जाए तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, हम भी मर जाएंगे। ठीक है, सो सेल इज़ द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है पैरासाइटोलॉजी की। पैरासाइट, इसके नाम से ही आपको पता लग रहा होगा, पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइट से निकला है पैरासाइट। अब इसमें हम ना पैरासाइट को स्टडी करते हैं, ये मेन ब्रांच है बायोलॉजी की।
इसमें पैरासाइट्स जिसमें ऑल वायरसेस आते हैं, बैक्टीरियाज आते हैं। अच्छा, वायरसेस ऐसे ऑर्गेनिज़म्स जो डिज़ीज़ कॉज करते हैं बॉडी में, और वो बहुत ही स्मॉल होते हैं, उनको हम नेक्ड आम आँख से नहीं देख सकते, ठीक है। उसको पैरासाइट्स बोलते हैं। ऑल वायरसेस आर पैरासाइट्स, ठीक है। अब है बायोटेक्नोलॉजी। क्या है बायोटेक्नोलॉजी? बायो मीन लाइफ, टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी जो लाइफ को इन्हांस करे, लाइफ को बढ़ा दे, और वो टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है, ठीक है। हम ऐसी फूड्स यूज़ करते हैं जो, जैसे कि ब्रेड है, कॉमनली हमारी कॉमन फूड है, ब्रेड है। कुछ लोग घर की ब्रेड नहीं यूज़ करते, ब्रेड आर्टिफिशियली तौर पे भी प्रोड्यूस किया जाता है। तो इन सब को हम बायोटेक्नोलॉजी में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब बायोटेक्नोलॉजी ये है कि लाइफ को इन्हांस कर देता है, जिससे कि रोटी वगैरह नहीं खाई जाती तो वो लोग ब्रेड का इस्तेमाल करते हैं। वो जो ब्रेड का इस्तेमाल है ना, वो क्या है? वो बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग, इसमें लाइफ की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो डिफरेंट टेक्निक यूज़ करते हैं ना, किस तरह से लाइफ को इंक्रीज़ करें, और किस तरह से उसकी शेल्फ़ लाइफ को, कोई भी फूड है अगर उसकी शेल्फ़ लाइफ को इंक्रीज़ करें, तो इन सब को हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में डिस्कस करते हैं। ओके, क्लियर हो गया? अब इसकी नेक्स्ट मोस्ट मेन ब्रांच है इम्यूनोलॉजी। अब इम्यूनोलॉजी, इम्यून से निकला है इम्यूनो, डिफेंस। इम्यून मींस डिफेंस सिस्टम। अब डिफेंस सिस्टम क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, इट इज़ द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, ठीक है। अब आगे मैं आपको बताती हूँ, अल्लाह पाक ने हमारी बॉडी में ना एक ऐसा सिस्टम रखा हुआ है जो हमारी बॉडी को डिफरेंट सिस्टम से, डिफरेंट पैथोजन से, बैक्टीरिया से, वायरसेस से महफूज रखता है, बीमारियों से बचाता है। ये सिस्टम हमारा वाइट ब्लड सेल्स पे कॉमनली मुश्तमिल होता है। हमारा जो कि इम्यून सिस्टम है वो हमारी बॉडी सेल में एक बैक्टीरिया जो वायरसेस रिएक्ट करते हैं उनसे फ़ाइट करता है, ठीक। और वो जो डिज़ीज़ कॉज करते हैं उन्हें डिज़ीज़ कॉज होने से बचाता है। इसकी सारी स्टडी को ना हम इम्यूनोलॉजी कहते हैं, ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट मोस्ट मेन ब्रांच है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है? टैक्सोनॉमी वो है ऐसी स्टडी जिसमें हम नेमिंग देते हैं। टैक्सो मीन टैक्स। आप अगर सिर्फ इसके वर्ड से आप अंदाज़ा लगाएं, हम लोग क्या करते हैं, हम किसी को इधर से उधर मैसेज करना हो तो हम टेक्सिंग करते हैं ना। तो टैक्सोनॉमी मेनली कॉमनली नेमिंग से आया है। अब हमारा भी कोई एक मतलब हमारा ख़ास नाम है, हम लोग मुसलमान हैं, हम लोग उसी अरेबिक में मुस्लिम नेम्स रखते हैं। तो अब इसीलिए बायोलॉजी में हर किसी को एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर नेम दिया है, क्योंकि कोई भी एक चीज़ है ना हमारे पास, जिससे आप अनियन ले लें, प्याज ले लें, उसको डिफरेंट रीजन्स में, डिफरेंट ममालिक में कहीं उनको अपने अपने नाम से पुकारा जाता है, लेकिन बायो में उसका एक ही स्पेसिफिक नेम है। वो कहीं भी लिया जाए तो पता चल जाता है। अब जैसे बायो है, प्याज है, उसको अनियन कहते हैं इंग्लिश में, लेकिन उसका बायोलॉजी में उसका जो साइंटिफिक नेम है, उसमें हम साइंटिफिक नेम देना होता है किसी भी चीज़ को। तो प्याज का साइंटिफिक नेम क्या है? एलियम सीपा, ठीक है। इस सब की जो स्टडी होती है उसको टैक्सोनॉमी कहते हैं। अब पैलेंटोलॉजी क्या है? ये बेसिकली इसका मीन्स है फॉसिल्स। अब द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉसिल्स, ठीक है। अब कॉमनली मैं फॉसिल्स क्या हैं, फॉसिल्स के बारे में मैं आपको बताती हूँ। बेसिकली जब प्लांट्स और एनिमल्स डेड होते हैं ना, जब वो मर जाते हैं इनटू द सॉइल, उनकी एक लेयर बन जाती है। डेड होने से सॉइल की उनकी एक लेयर बन जाती है जो ज़मीन के अंदर दब जाती है। उनके जो मटेरियल, उनकी जो बोन्स डिकम्पोज होती हैं ना, तो उससे जो मैटर बनता है उसको हम फॉसिल्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम जो कॉमनली हमारा यूसेज है, पेट्रोल यूज़ करते हैं, हम डीजल्स यूज़ करते हैं, ये सब एनिमल्स की बोन से डिकम्पोज होके बना होता है, ठीक है। अब हमारे पास इसकी सेकेंड लास्ट ब्रांच है हिस्टोलॉजी। द मेन ब्रांच ऑफ बायोलॉजी
हिस्टोलॉजी इज़ द मेन ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ टिश्यूज़। हिस्टो टिश्यूज़ से बनता है। अब टिश्यू क्या है? टिश्यू हमारे पास है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का। हमारी बॉडी में डिफरेंट सेल मेकअप होके कॉम्बिनेशन करके टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू किस तरह से बनते हैं? हमारी बॉडी में जब बहुत सारे सेल्स मिलते हैं ना, तो वो मिलकर टिश्यू बना देते हैं, ठीक है। और डिफरेंट सेल की डिफरेंट काइंड की नेचर होती है, लाइक डिफरेंट टिश्यूज़ होते हैं ना, स्मूथ टिश्यूज़ होते हैं, कार्डिक टिश्यूज़ होते हैं, स्केलेटल टिश्यू होते हैं। स्मूथ टिश्यू हमारे पास बेसिकली स्टमक में प्रेजेंट होते हैं, कार्डिक टिश्यू हमारे पास कार्डिक हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, स्केलेटल टिश्यू हमारे पास बेसिकली मसल्स, पूरी बॉडी में जहाँ जहाँ मसल्स हैं वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इनकी डिफरेंट डिफरेंट नेचर है, ठीक है। अब हमारे पास इसमें लास्ट ब्रांच आती है सोशल बायोलॉजी। सोशल बायोलॉजी, इसमें हम मैन के बिहेवियर को स्टडी करते हैं। हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसका इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो हमारा बिहेवियर कैसा है और रहने का उसको कैसे स्टडी करते हैं, ठीक है। तो इट इज़ अ स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ मैन इन एनवायरनमेंट, ठीक है। और यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट फर्दर आगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी मैं आपसे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी। जिनको कोई इशू है, कोई क्लैश आ रहा है, जिनको कोई बात नहीं समझ आई, वो मुझसे कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछें। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों के लिए बेनिफिट साबित हुई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा।